नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे रहस्य चैनल पर। मित्रों, भारतीय इतिहास में सबसे खूबसूरत जिस महिला का जिक्र किया गया है उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को अपनी खूबसूरत की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सबसे खूबसूरत महिला के रूप में प्रसिद्ध आम्रपाली को अपने खूबसूरती का कीमत वैश्या बनकर चुकानी पड़ी। ये जीवन आम्रपाली ने खुद नहीं चुना था, बल्कि वैशाली नगर की शांति बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने किसी से भी विवाह नहीं किया था। आम्रपाली ने सालों तक वैशाली के अमीर लोगों को मनोरंजन किया, लेकिन जब वे गौतम बुद्ध के संपर्क में आई तो बौद्ध भिक्षुक बन गई। मित्रों, आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के संपर्क में ऐसे कई लोग आए जो अपने असल जीवन में कुछ और थे और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गए। भगवान बुद्ध के साथ रहने और उनके विचारों का कमाल था कि कई लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर उनके साथ हो गए। आम्रपाली भी उनमें से एक थी, जो वेश्या से बौद्ध भिक्षुक बनी। आखिर कौन आम्रपाली थी? आम्रपाली के माता पिता का पता नहीं, लेकिन जिन्होंने उसको पाला था उन्हें वो आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने आम्रपाली रख दिया था। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के बाद कोई भी अपनी आंखें उन पर से हटा ही नहीं पाता था। लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए शाप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी खूबसूरती बढ़ती गई और जो कोई भी उन्हें देखता अपनी पत्नी बनाने के बारे में ही सोचता। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी एक जुनून बन गई, जिसके वजह से आम्रपाली को पाने के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकता था। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसीलिए वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी लोग आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, तो निर्णय करना मुश्किल हो गया था। इस समस्या का सुलझाने के लिए अलग अलग विचार सामने आए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। लेकिन आखिर में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरे में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगरवधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। उनका एक शिष्य भिक्षा मांगने आम्रपाली के महल पहुंचा। आम्रपाली उसे देखते ही प्रेम में पड़ गई। आम्रपाली ने उससे कहा कि वर्षाकाल में वो उसके महल में रह सकता है। भिक्षुक ने कहा वो बिना बुद्ध की आज्ञा के कहीं नहीं रुक सकता। आम्रपाली के निवेदन से उसने कहा कि वो बुद्ध से पूछकर जवाब देगा। बुद्ध ने उसे आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें अपने धम्म पर विश्वास था। 4 महीने तक आम्रपाली उस भिक्षुक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, मगर उसका कोई प्रभाव भिक्षुक पर नहीं हुआ। 4 महीने बाद जब भिक्षुक वापस बुद्ध के पास लौटा तो आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में पहुंची और बोली, मैं आपके सिखाए धम्म के आगे नतमस्तक हूँ। मेरा कोई भी प्रयास आपके भिक्षुक को मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका। मैं भी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तभी से आम्रपाली बौद्ध भिक्षुनी हो गई और पूरे जीवन उसने उसी रूप में बिताया। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।